बच्चों नेक्स्ट है इस वीडियो नंबर 2 में न्यूमेरिकल्स में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे है कि एमपीसी की वैल्यू अगर 0.8 है और आपको मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है और ये काफ़ी आसान भी होगा आपके लिए। अब ये जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि एमपीसी इक्वल टू 0.8, तो आपको इसमें क्या निकालना है, आपको निकालना है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब समझो, मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि अगर किसी इकॉनमी में जितना पैसा बढ़ेगा उसी हिसाब से, मैंने हमारी इकॉनमी में जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उसी हिसाब से हमारे देश की इनकम बढ़ेगी। तो कितना गुना हमारी इनकम बढ़ेगी अगर एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे देखो अब होता है क्या, इसका जो फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का, मल्टीप्लायर मतलब मल्टीप्लाई करना कि आपकी इनकम में कितनी बढ़ोतरी, कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला है वो है k इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। 1 माइनस एम पी सी को हम लिख सकते हैं 1/MPS भी लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल दिमाग में रखना कि मल्टीप्लायर को हम शो करते हैं 1/1 माइनस एम पी सी और 1/MPS, ये दिमाग में रखना। अभी हमें दिया क्या हुआ है, MPC दिया हुआ है। MPC को हम सीधे क्या करेंगे, सीधे 1/1 माइनस MPC कर देंगे। MPC 0.8 है, 1 में अगर हम 0.8 को माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 0.2। तो ये हो जाएगा 1/0.2। ये 2 का जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा, 10/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। ये हो गया आपका मल्टीप्लायर, सिंपल सा मल्टीप्लायर हो गया। जब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी आपको मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है इसमें, लेकिन एमपीसी की जगह दिया हुआ है एमपीएस। जैसे मैंने बताया कि अगर एमपीएस दिया हुआ है तो बड़ा ही सिंपल और सिंपल हो जाता है, 1/MPS, सिंपल मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/MPS। ये कर दिया, काम खत्म हो गया। तो k इक्वल टू 1/MPS, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव दिया हुआ है 0.525, 1/0.25 इक्वल टू 4, और यानी कि मल्टीप्लायर आपका निकल के आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक चीज़ मैं तुम्हें और बताना चाह रहा हूँ। देखो एक चीज़ याद रखना कि एमपीसी का मल्टीप्लायर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर एमपीसी बढ़ेगी तो आपका मल्टीप्लायर बढ़ेगा। पर यहाँ पे जो एमपीएस है यहाँ पे इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब है अगर आपका एमपीएस बढ़ेगा तो आपका मल्टीप्लायर कम होता जाएगा। यानी किसी देश में सेविंग ज़्यादा होगी तो उस देश में जो हमारा इंक्रीज इन इनकम है या हमारा जो मल्टीप्लाई इनकम का मल्टीप्लिकेशन होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। वहीं पे कंजम्पशन बढ़ने पे हमारे इनकम के मल्टीप्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इनकम बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, देखो बच्चों कई बार ऐसा ही पूछ लेता है कि आपको एमपीएस दिया हुआ है, मल्टीप्लायर के अलावा ये भी दिया रहता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्या दिया रहता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी आपकी मान लें इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है 100 करोड़, 100 रुपया है। तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर 100 है तो इसी मल्टीप्लायर के साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लायर कितना है, 4 × 100, कितना निकल के आएगा बच्चों, ये निकल के आएगा आपका 100, कितना निकल 400। तो मल्टीप्लायर के साथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये निकल के आता है हमारा, निकल के क्या आएगा बच्चों, चेंज इन इनकम, यानी हमारी इनकम में कितना चेंज आया इन्वेस्टमेंट के कारण। तो मल्टीप्लायर कुछ नहीं है बच्चों, बस एक तरह का ये एक मल्टीप्लिकेशन है, एक नंबर है जो अगर आप जितनी इन्वेस्टमेंट करते हो उसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो वो निकल के आता है हमारी इनकम में कितनी बढ़ोतरी हुई या इंक्रीज़ हुई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ये है कि एक इकॉनमी में अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बढ़ जाती है 10 करोड़ और उसके कारण क्या होता है कि हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है 50 करोड़, तो ये बताओ कि उसका मल्टीप्लायर कितना। हमने अभी क्या बताया, इन्वेस्टमेंट के कारण, इन्वेस्टमेंट अगर 10 करोड़ था, इस देश में किसी ने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उससे अल्टीमेटली देश की इनकम में जो बढ़ोतरी हुई या इंक्रीज़ हुआ वो 50 करोड़ का हो गया। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू बतानी है, बड़ा ही सिंपल सा है। इसमें आप सीधे क्या करोगे, इनकम से चेंज इन इनकम को आप डिवाइड कर दोगे चेंज इन इन्वेस्टमेंट से। तो इन्वेस्टमेंट में चेंज 10 करोड़ का था, इनकम आपकी 50 थी, तो 50/10 इक्वल टू 5, इससे निकल के आएगा मल्टीप्लायर। तो ये याद रखना, एक फार्मूला भी है ΔY/ΔI, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू मल्टीप्लायर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।